ओके. नमस्कार. मी विसरतो नेहमी, त्यामुळे आम्ही स्पेशली आठवण काढायसाठी सांगितलं होतं. थँक्यू आनंद. ओके. तर जीवनश्री हा असा विजायच्या वेळेस तो विकला गेला आणि त्यावेळेस त्याची आता मॅच्युरिटी येते म्हणून त्याचंच नाव इथे वापरलेलं आहे आणि लोकांना त्याच्यात मॅच्युरिटी चांगल्यापैकी मिळाली आहे. म्हणजे 4,00,000 ₹4.5 लाख प्रीमियम होतं वयानुसार. ज्याचं वय कमी त्याला 4,00,000 होतं. ज्याचं वय थोडं जास्त होतं त्याला 4.5 पावणे 5 पर्यंत जात होतं. बट नॉट मोर दॅन सम एश्युर्ड होतं. आणि एवढं कमी प्रीमियम असूनही त्या प्लॅनला 18,12,500 तेव्हा सांगितले होते. आणि आज लोकांना 20,00,000 मधल्या काळात 2 वर्षापूर्वी जेव्हा मॅच्युअर झाले तेव्हा त्यांना 21,80,000 मिळाले. पण आता मात्र परत लाईट एडिशन कमी झाल्यामुळे आता 20,00,000च्या जवळपास मिळत आहे. 19,80,000 कोणाला असं. आणि त्याच्यामुळे तो जो रिझल्ट आला तर LICच्या लक्षात आलं की आपल्याला असं काहीतरी द्यावं लागेल. पण आता त्याला काहीतरी एक मार्ग शोधावा लागेल कारण तेवढा बोनस रेट द्यायचा नवीन याच्यात तो कसा होईल. बनसोडजी माईक म्यूट करा. ज्ञानेश्वरजी बनसोड माईक म्यूट करा. हो 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 सर. ऑनच झाला सर, मी म्यूट केला. जॉईन होताना सगळ्यांचा हा प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे. त्याच्यामुळे काय झालं की ते जे अमाऊंट होतं तो 20,00,000च्या जवळपास मिळाला. आता मग त्याच्यावर उपाय काय करायचा बुवा म्हणून LICने आता नवीन नवजीवनश्री प्लॅन काढला. तर या प्लॅनचं तुम्हाला जवळपास व्हॉट्सअपवर इकडे तिकडे माहीत झालं असेलच. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला वेगळ्यानी असं काही स्पेशल सांगायची गरज नाही. काय गरज आहे की थोडंसं इंट्रोडक्शन करू घेऊ त्या प्लॅनचं. कुणीतरी एक जण चालू ठेवा ज्यांच्याकडे साऊंड पोल्युशन नसेल तर त्यांनी चालू करायला म्हणजे इंट्रोडक्शन करू का? ब्रीफ मध्ये सांगून द्या ना एकदा. ओके. म्हणजे थोडं शॉर्ट मध्ये मी सांगतोय आणि त्याच्यासाठी साईट चालवतो. LICची झालेली साईट आहे. ओके. तर ही एक साईट आहे आपल्याला दाखवतो मी तुम्हाला. क्लिअर दिसतंय सर्वांना? हॅलो. क्लिअर आहे सर. क्लिअर एकदम आहे. क्लिअर आहे, क्लिअर. ओके. आता आपल्याला हा एक जो आहे नवजीवनश्री तर नवजीवनश्री सिंगल प्रीमियम 911 नंबर नवजीवनश्री लिमिटेड PPT 912. ओके. वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट आहे म्हणजे पहिला जो आहे सिंगल प्रीमियम साठी आणि 1.25 पट विमा घेता येतो आणि 10 पट पण विमा घेतो आणि मिनिमम प्रीमियम 1,00,000 असल्यामुळे समजून जायचं की 1.25 लाख विमा असेल. 10 टाइम कव्हर घेतलं तर 10 लाखाचा विमा राहील आणि याच्या टर्म 5 इयर्स टू 20 इयर्स आहे. म्हणजे 5 वर्षात सुद्धा कोणी आपले पैसे उचलू शकतो आणि 20 वर्षापर्यंत तो टर्म घेऊ शकतो. सिंपल आहे. आणि ऑप्शन 1 एंट्री 30 दिवसात ते 60 वर्षापर्यंत. 30 दिवसाचा मुलगाही चालेल आणि 60 वर्षाचा माणूस चालेल. ऑप्शन 2 एंट्री मध्ये 30 दिवसापासून ते वय 40 आहे. ओके. कारण त्याची टर्म मॅच्युरिटी टर्म त्यांनी 60च दिलेली आहे. 20 वर्षाचा प्लॅन मॅक्झिमम घेता येतो. ऑप्शन 1 मध्ये एक्झिट एज 18 असते 75 पर्यंत दिलाय. 60 वाला पण 15 वर्षाचा प्लॅन घेऊ शकतो. ऑप्शन 1 मध्ये. ठीक आहे. ऑप्शन 2 मध्ये एक्झिट एज 18 ते 60 वर्ष आहे. ओके. याला डिटेल सांगू नको ना, तुम्हाला समजून जाईल सगळं. ठीक आहे. गॅरंटेड एडिशन याच्यात 8.5% ऑफ सम एश्युर्ड 8.5% ऑफ सम एश्युर्ड आहे. कशात 800 सिंगल प्रीमियम मध्ये. ओके. मॅच्युरिटी मध्ये सम एश्युर्ड दिलं आणि गॅरंटेड एडिशन आहे. कारण इथे प्रीमियम वाढणार नाही. सिंगल प्रीमियम मध्ये त्याने एकदा 1,00,000 रुपये टाकले त्याचे 1च लाख राहणार आहे. ओके. त्याच्यामुळे इथे 8.5% ऑफ सम एश्युर्ड असं दिलेलं आहे. मॅच्युरिटी सम एश्युर्ड प्लस गॅरंटी एडिशन मिळेल. कव्हर आहे ऑप्शन बेस्ड विथ गॅरंटेड एडिशन. बेनिफिट इन इन्स्टॉलमेंट ऑप्शन म्हणजे ते तर आहेच. मला मॅच्युरिटी इन्स्टॉलमेंट मध्ये घ्या किंवा डेथ क्लेम इन्स्टॉलमेंट मध्ये घ्या घेऊ शकता आपण. ओके. डिपॉझिट ॲज लॉंग ॲज 20 इयर्स. कारण आज बँकेमध्ये तुम्ही कुठे गेले तरी तुम्हाला 2 वर्ष 3 वर्ष मॅक्झिमम 5 इयर्स असं तुम्हाला डिपॉझिट करता येतं. पण या ठिकाणी तुम्हाला 5 ते 20 वर्षापर्यंत डिपॉझिट करण्यासाठी ऑप्शन फुल आहे. इव्हन 5 इयर डिपॉझिट आहे आणि फ्लेक्झिबल टर्म आहे. न्यू इन्व्हेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रन. एखादा मुलगा असेल 0 ते 18 वर्ष त्याच्या शिक्षणासाठी त्याला एखादा आजोबा म्हणतोय की मी राहील नाही राहील माझ्या नातवासाठी मला पैसे टाकायचे आहेत तर अशासाठी ऑप्शन चांगला आहे की मुलगा लहान आहे तुम्ही आता टाकून द्या तुमचेच पैसे त्याच्या शिक्षणाला कामात येतील. सिनियर सिटीजन इन्व्हेस्टमेंट ओपन अप टू एज 60 75 पर्यंत मॅच्युरिटी दिलेली आहे त्यामुळे 60 वर्षाचा माणूस टाकू शकतो सिनियर सिटीजन या नावाने. त्याला बेनिफिट वगैरे काही वेगळे दिलेले नाही. द वन टाइम टर्म कव्हर 10 टाइम्स कव्हर म्हणजे समजा एखाद्याने एकदाच टाकले तर त्याचा टर्म इन्शुरन्स सारखा 10 लाखाचा विमा होतो. 1,00,000 टाकले तर 10 लाखाचा 10 लाख टाकले तर 1 करोडचा विमा होऊन जातो आणि त्याचा त्या विम्याचा पण बेनिफिट. रेग्युलर प्रीमियम मध्ये तुम्हाला माहिती आहे लिमिटेड पेमेंट आहे.
दोन ऑप्शन आहे, 7 टाइम कव्हर आणि 10 टाइम्स कव्हर आहे. गॅरंटी एडिशन ॲज पर्सेंटेज ऑफ इन्क्रीजिंग प्रीमियम आहे. म्हणजे जे प्रीमियम भरणार आहे त्या प्रीमियमवर पहिल्यांदा LIC ने असं लॉन्च केलं. आतापर्यंत आपण गॅरंटी एडिशन बघितलाय, लाईटी एडिशन बघितलाय, बोनस बघितलेला आहे, इंटेरियम बोनस बघितलेला आहे, पण हा पहिला प्रकार LIC ने यावेळेस केलेला आहे की ते आपल्या प्रीमियमवर व्याज देणार आहे. जसं बँकेत कुणी 1 लाख रुपये भरले तर बँकवाला 1 लाखावर व्याज देतो. इथे आपण 1 लाख ज्यांनी प्रीमियम भरलं विदाउट GST 1 लाख रुपये भरले तर LIC त्या 1 लाखावर व्याज देणार आहे. पण इथे इन्क्रीजिंग प्रीमियमवर आहे फक्त, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे 1 लाख टाकले 1 लाखावर तुम्हाला व्याज मिळणार, दुसऱ्या वर्षी 1 लाख टाकले तर 2 लाखावर व्याज मिळणार, तिसऱ्या वर्षी 3 लाख. बँकेत तसं नाही, बँकेत 1 लाख टाकले 1 लाखावर त्याला 6% म्हणजे 6,000 मिळाले. नेक्स्ट इयरला त्याने 1 लाख टाकले तर 2,06,000 वर व्याज मिळेल. तिसऱ्या वर्षी म्हणजे आता जवळपास ते 6,500 6,500 वगैरे होतात, बरोबर, 12,500 वगैरे होतात. असे ते वाढत वाढत जातात, म्हणजे कंपाऊंडिंग असतात. इथे कंपाऊंडिंग प्रीमियम आहे, मात्र जे प्रीमियम जमा झाले त्या प्रीमियमवर त्याला व्याज मिळणार आहे आणि तो चांगल्यापैकी आहे. 20 वर्षाचा प्लॅन जर घेतला तर 9.5 आहे आणि प्लस इंटेरियम बोनस दिलेला आहे, इन्सेंटिव्ह बोनस दिलाय 0.20, म्हणजे दोन्ही मिळून झालं तर 9.70 आहे, 9.70. ओके. आणि 4 टर्म दिलेले आहेत, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष आणि 20 वर्ष. मी मराठीत बोलतोय इथे, सगळेच जण मला वाटतं मराठीत आहेत, फक्त हे आहेत, अरे हिंदीवाले पण आहेत. ओके. तो टर्म 4 यानी 10, 15, 16 और 20 की दी हुई टर्म, और PPT इसकी 10 का जैसा प्लान लिया तो 6 साल है, 15 साल का टर्म लिया तो 8 और 10 है, 16 का है, 12 है, और 20 साल के लिए सभी टर्म खुली है. 20 साल का कोई प्लान लेता है, 6 साल पैसे भरता हूँ, 8 साल भरता हूँ, 10 साल का भरता है, 12 साल का भरता है, तो भी इसमें चलता है. ओके. ओपन फॉर एज वो तो हो गया 912 भी, यानी जो रेगुलर प्रीमियम ओपन फॉर एज अप टू द 60, ओपन फॉर एज अप टू द 59, 12 PPT ले सकता है. स्टार्ट विथ 5 लाख सम एश्योर्ड, 5 लाख का सम एश्योर्ड से ये स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. और सिंगल प्रीमियम में नहीं बताया, सिंगल प्रीमियम में आप 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख सिंगल प्रीमियम आप एंट्री कर सकते हैं. ओके. मैच्योरिटी कवर सम एश्योर्ड एंड प्लस गारंटी एडिशन. गारंटी एडिशन इंसेंटिव इन एडिशन टू जनरल गारंटी एडिशन 8.5, 10 से 13 साल के लिए 9% है, 14 से 17 के लिए 9.5% है, 18 से 20 के लिए. आप टेबुलर प्रीमियम, जो टेबुलर प्रीमियम होगा, तो टेबुलर प्रीमियम सबको मालूम है. टेबुलर प्रीमियम का मतलब बेसिक प्रीमियम होगा, जिसमें ना तो एक्सीडेंट बेनिफिट जोड़ा जाएगा, ना टर्म राइडर जोड़ा जाएगा, ना GST पकड़ा जाएगा. जो भी सिंपल जो टेबुलर प्रीमियम होता है उसी के ऊपर इसका जोड़ा जाएगा. ठीक है. गारंटी एडिशन एनहांस फॉर हायर सम एश्योर्ड, जैसे जैसे सम एश्योर्ड हाई हो जाता है तो उसके ऊपर गारंटी एडिशन थोड़ा और बढ़ जाता है. एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, नॉमिनी, बेनिफिशियरी सब है इसमें, गारंटी थ्रू आउट द टर्म. ओके. राइडर इसमें सभी दिए हुए, एक्सीडेंट बेनिफिट दिया है, टर्म भी दिया है, PW भी दिया है और ADD भी दिया है. डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट भी है, मैच्योरिटी भी सेटलमेंट ऑप्शन है, ऑल अदर रेगुलर फीचर इसमें सभी बाकी के जो प्लान में होते हैं सब फिगर इसमें जोड़े. अरुण ठाकरे जी अनम्यूट करा. लेजर PPT वो तो है, अभी क्या लोग शॉर्ट टर्म में पैसा भरना चाहते, लॉन्ग टर्म नहीं चाहते थे लोग. 20 साल भरना, 25 साल भरना है, तुम्हारा LIC का पैसा काफी लेट 25-30 साल का होता है, ऐसा करके जो कुछ होते तो उनके लिए चॉइस अच्छी है. गुडविल ऑफ 112, हायर एजेस 112 एंड 112 अपना जो पुराना जीवनश्री, और एक 48 टेबल था, जो PPT अलग थी, टर्म अलग थी, वो वाला 48. ये दोनों प्लान बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो इसलिए ये भी प्लान अपना फेमस होगा, ये पक्का है. द सेल पॉइंट इज रिटर्न प्रोपोर्शनेट टू द प्रीमियम. ये सबसे बढ़िया सेल पॉइंट अपने लिए है कि ये प्रीमियम के ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं. पहले क्या होता था, समय शूट देते थे और जैसे भी हम लोग किसी को बोलते थे 45 रुपीज बोनस है, तो आधे लोगों को तो समझते, आधा नहीं 99% लोगों को समझते नहीं था कि 48 रुपीज क्या है, 45 रुपीज बोनस क्या है, तो पर थाउजेंड क्यों बोलते. तो पर थाउजेंड इसलिए बोलते थे कि समय शूट पे दिया जाता था, लेकिन अभी आपको परसेंट में बात कर सकते कि भैया हम लोग आपको 9.70 आपको इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे. ओके. ये अप्रूव क्यों आया. ओके. हाई रिटर्न फॉर हाई प्रीमियम, इसमें जैसे जैसे प्रीमियम हाई होगा इसका हायर प्रीमियम होगा, तो रिटर्न भी उसको अच्छा होगा. यानी जैसे जैसे एज ज्यादा बढ़ेगा तो इसका प्रीमियम नेचुरली बढ़ जाएगा, तो प्रीमियम बढ़ेगा तो ब्याज भी तो बड़े प्रीमियम पर मिलेगा ना. इसलिए इसमें नो हाई एज मैटर है. जैसे जीवन सरल में हुआ था कि जैसे हाई एज था तो उसका प्रीमियम सेम लिया लेकिन रिटर्न कम मिला. यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा भी ले रहे और रिटर्न भी ज्यादा देंगे, क्योंकि प्रीमियम आपने ज्यादा भरा है इसमें. परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स, चिल्ड्रन पेंशन फैमिली, ये टूल्स ऐसा है कि आप सभी के लिए जोड़ सकते हो, सभी के लिए बोल सकते हो. अरुण ठाकरे जी अनम्यूट करा. द परफेक्ट सेल्स मशीन है,
Design is for customer choice, new return aspect, flexible term, policy and PPT. The name says it all जीवन श्री. Okay. तो इसमें आप माणसाला घ्यायचं ते अरुण ठाकरे जी, शरद मने जी, प्लीज म्यूट करा. आप लोग ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करते हो तो जब आप एंट्री कराते हो ना तब आपने पट से म्यूट कर लेना चाहिए. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंट्री आप म्यूट कर लेना चाहिए. मग घ्यायचे पैसे काय त्यानंतर हे काय मग त्याच्यानंतर रागवत आहे ते. शरद मने जी, आवाज येतोय का शरद मने जी? हा, ओके, थँक्यू. अरे अजून चालू झाला, असं डिस्टर्ब नको होतं. शरद मने म्यूट करा. आताच तुम्ही केलं होतं, तुम्ही म्यूट. ओके, आता मी याचा एक प्लॅन काढलेला आहे, LIC न्यू जीवनश्री प्लॅन. मी तुम्हाला लिंक पाठवून देईन सर्वांना. आता ज्यांनी जॉईन केलेलं आहे त्यांना सर्वांना ही एक लिंक आहे, तुम्ही याच्यात काढू शकता आरामात. आपलं मी स्वतःच काढलेलं आहे. प्रशांत केडीकर एज माझा. माझं दिसतंय का स्क्रीन की मोठं करू थोडं? सर दिसत नाही, मोठं करा. जास्त मोठं झालं का? हा, ठीक आहे. मोबाईल मध्ये आपण झूम करू शकतो. आणि आता दिसतंय ना तुम्हाला? हा, दिसतंय. हा, आता बघा, मी माझं नाव टाकलं प्रशांत केडीकर, एज माझं 33 आहे. मान्य आहे सर्वांना? हॅलो, हो मान्य आहे ना, 33 आहे. तेच म्हटलं. हो, आणि सर. मी 20 वर्षाचा प्लॅन घेतलेला आहे आणि प्रीमियम टर्म माझं 12 वर्ष आहे. ओके. हा, आणि मी सम एश्युर्ड 10 लाख घेतलाय, त्याच्यामुळे मला 10 लाखामध्ये काय झालंय, मला प्रीमियम आलेलं आहे. 1 मिनिट. 20 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म 12 वर्ष घेतली, कळलं? 10 लाखाचा प्लॅन घेतलेला आहे सम एश्युर्ड, आणि 12 वर्ष मी हे घेतलेलं आहे टर्म. 20 वर्षाचा प्लॅन घेतलाय. ओके. हा, बघा, मला विदाउट जीएसटी 95,650 आलेलं आहे. पहिल्या वर्षाला मला 4.5% लागणार आहे, म्हणजे 99,954, 99,954. आणि नेक्स्ट इयर पासून मला 97,802 रुपीज जीएसटी लागणार आहे. ओके. वय 33-35 मी पकडला की जेणेकरून नवीन पोरं किंवा हे आपल्याला हे जास्त मिळत असतात. ओके, असं. आता नेक्स्ट पेज दाखवतो मी. हा, आता या प्रीमियम मध्ये बघा, तुम्हाला हे दाखवलेलं आहे. मोठं करावं लागेल. ठीक आहे, मोठं करतोय. अजून मोठं करू का? नाही, पूर्ण पेज येणार नाही. ठीक आहे. आता बघा, मला पहिल्या वर्षी मी 95,650 रुपीज भरलेले आहेत. ओके, मी विदाउट जीएसटी इकडे पकडलेलं आहे. गॅरंटी ऍडिशन इथे तुम्हाला पहिल्या वर्षी 9.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिळेल, कारण वरची लाईन वाचताना तुम्हाला दिसत असेल. गॅरंटी ऍडिशन 9.5% आहे, प्लस इन्सेंटिव्ह आहे 0.20. दोघांची टोटल होते 9.70. म्हणजे तुम्ही जे प्रीमियम भरणार 95,650, त्याच्यावर तुम्हाला 9.70. म्हणजे आज बँकेमध्ये व्याजदर 6-7% आहे, पण इथे आपण 9.7% देतो आहोत. राईट. तर तो व्याज झाला 9,278 रुपये 5 पैसे. नेक्स्ट इयरला तो जेव्हा परत 95,000 भरणार, त्याच्यामध्ये हे 9,278 ऍड होणार नाही, फक्त प्रीमियम टोटल होईल. ती प्रीमियमची टोटल आहे 1,91,300. नेक्स्ट इयरला त्याला व्याज मिळेल 27,834. नेक्स्ट परत तिसऱ्या वर्षाला त्याचा प्रीमियम वाढत चाललाय. बरोबर सर, दुसऱ्या वर्षी ते पण ऍड झालेले आहे. कोणते? 92,078, 90,278 रुपये. हा, 90,278. नेक्स्ट इयरचं प्रीमियम कमी होईल ना, ते त्याच्यात ऍड झालं. 3 वर्षाचं ते घेतलेलं आहे, ते पण ऍड झालेलं आहे त्याच्यात. 90,278 गुणिले 3 झाले ना. नाही, इथे बघा 95,650 आहे. नेक्स्ट इयरला त्याच्यात परत 95,650 ऍड होतील, कारण जीएसटी धरलेलंच नाही. तर गॅरंटेड ऍडिशन मध्ये ऍड झाले. नाही, गॅरंटी ऍडिशन याच्यात ऍड नाही होत. 1 मिनिट. 95,650 प्लस गुणिला 2, 1,91,300 येतात. बरोबर. प्लस 95,650 बरोबर 2,86,950 येतात. इथे कुठलंही प्रीमियम जे म्हणतोय ना आपण गॅरंटी ऍडिशन याच्यात ऍड नाही होणार. ओके. हे जे दुसऱ्या नंबरचे कॉलम आहे त्याच्यामध्ये फक्त प्रीमियम ऍड होत आहे एकमेकात. फर्स्ट इयर प्रीमियम आहे 95,650,
उनको मिल गया 9,278 रुपया। दूसरे साल 95,650 फिर से ऐड हो गया, तो हो गया 1,91,300। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेट करके देखिए। तीसरे साल 2,86,950 उसका प्रीमियम जमा हो गया। उसको नेक्स्ट ईयर में 55,668 ब्याज मिलेगा। इसमें एक बेनिफिट ऐसा है कि इसमें समझो वो पार्टी का डेथ समझो पहले साल ही होता है या पहला प्रीमियम भर के भी होता है। कौन है जिनका माइक चालू है, प्लीज म्यूट करिए। हेलो। तो ये इस तरह से आपका उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है। सबको समझ रहे हैं ना ये आप? ओके। ऐसा करते करते ये प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। मान के चलो सामने वाले का डेथ हो गया पहले साल, 95,650 भरा, तो बैंक में उसको 6 या 7% ब्याज मिलता। वो ब्याज होता है 95,650 मल्टीप्लाइड बाय, मैं 7% पकड़ लेता हूँ, तो उसको 6,695 ब्याज मिला रहता, 6,695। लेकिन LIC उसको 9,278 दे रही। लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली डेथ होता तो उसको 10,09,278 देगी। अरे बाबा ये म्यूट तो करिए, कौन है जिनका आवाज चालू है? सभी लोग अपने मोबाइल के नीचे देखिए, माइक का जो साइन है, माइक के साइन को टच करिए, उसको म्यूट करिए। ओके। इस तरह से तो सिंपल है ये, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ता जा रहा है वो टोटल होती जा रही है। 20 साल तक वो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, हर साल उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। ये ब्याज हो रहा है उसका, अभी उसके 11,47,000 यहाँ देख रहे हैं। 12 साल तक उसके 11,47,800 जमा हो गए, राइट? 11,47,800 जमा हो गए। उसके ऊपर 9.70 7,23,687 ये बैच जमा हो। ओके। अब यहाँ से क्या होगा, 13वें साल से यहाँ से प्रीमियम हमारा स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब अभी हमारे को 11,47,800 पे ही 9.7% ब्याज मिलेगा। ओके। दीपाली जंजाळ, आवाज अनम्यूट करत, म्यूट करा तुमचा आवाज, तुमचा माईक चालू आहे। हा, झालाय बंद, थँक्यू। ओके। आता तुम्हाला डिफरन्स दाखवत आहे। काय होईल की आम्ही आता व्याज सांगितलं लोकांना की असं होतं म्हणून, पण होतं काय नेमकं की लोक, आपण किती समजतो की लोकांना कळणार नाही। नेटवर्क वही ना शुभ मॅडम सर म्यूट कर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों ये प्लान बहुत सिंपल है। इन्होंने क्या किया, प्रीमियम पर अपने को ब्याज देना शुरू किया 9.70 के हिसाब से। लेकिन हमारा ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा और उसके ऊपर हमारे को ये ब्याज मिलता जाएगा, राइट? अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक दूसरा क्लिप देखते हैं। कैलकुलेशन में आपको बता क्या होता है कि सारे लोग जो है, हम लोग है ना, प्लान समझते कि चलो सिंपल है। ये कौन लकीर खींचना शुरू किया? बदमाश लोग है तो बाहर निकल जाओ ना यार। हाँ, ये LIC विल पे इंटरेस्ट ऑन द टोटल इंस्टॉलमेंट पेड, ये लिखा है, आपको दिख रहा है सबको? हेलो B14. हेलो B14. B14. ये देखिए, अभी वही सेम चार्ट है, मैंने आपको यहाँ निकाल के दिया। 9.70% के हिसाब से 95,000 पे बैच हो गया 9,278। अरे माइक तो बंद करिए, आप म्यूट तो करिए। फिर नेक्स्ट ईयर में ये प्रीमियम हो गया 9.70, ऐसा इंटरेस्ट मिलते जा रहा है उसको। ये वो मेरी शायद मक्खी के बारे में पूछेगी तो लगाना मत। तो टोटल जो इंटरेस्ट होता है वो 16,14,380 होता है। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज, ऐसा 26 लाख रुपीज मिलता है। ओके। तो ये जी शीशा कहाँ चले गए?
होली में रोटी को इतनी देर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। फिर भी क्यों? मतलब कुछ तो कर मैं दो। सभी को म्यूट कर दूं क्या? Excuse me, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? पता करके। अरे ना ये तो जब भी छोड़ दिया ना। सबको अनम्यूट कर दो सर। हाँ, बता दिया तुमने। क्या बोली? नहीं बोली। नकली सर्वांना म्यूट करासाठी कुठून उपाय आहे? म्यूट कर दो सर। ओके, अभी ये विदाउट जीएसटी पे हम आते हैं, तो ये जो चार्ट था प्रशांत विदाउट भाऊ जीएसटी तुमच्या तुमच्या हातात तिकडे हे आहे ना, तिथून म्यूट करा, सगळे म्यूट होऊन जाते. नाही, मला कसं वाटायचं की बुवा कोणीतरी बोलेल मधात आवाज मारेल म्हणून मी चालू ठेवतो. आता एवढं समजायला हा, पाहिजे ते की बरोबर आपण आहे, पण हे वेगळंच डिस्टर्ब होते ना. हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो अभी जो हाँ मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ, वो चार्ट में क्या है मालूम है क्या? विदाउट जीएसटी प्रीमियम है। अब हम लोगों को बताएंगे कि हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन लोग कैलकुलेट करते हैं, सबके पास आजकल फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है, बराबर है? तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर सबके पास होने से वो अपने घर में जाके पहले कैलकुलेट कर लेता, भैया ये 9.70 दे कैसा रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल टू पे दिस 9.70, वो भी एलआईसी की तरफ से। तो वो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होता, वो कंफ्यूज होना, अपने को लगता है कि मैंने इसको समझाया, बहुत बढ़िया समझाया और अभी ये प्लान खरीद लेगा, लेकिन वो जाके घर में आजकल सबके मोबाइल में फाइनेंशियल कैलकुलेटर आता है, वो रिकरिंग डिपॉजिट की साइट खोल के उसमें देख लेता है कि मैं ऐसे ही पैसे बैंक में भरूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने कैलकुलेट किया, वो होता है 6.25%। 6.25% होता है। एंड समझो हम जो ब्याज दे रहे हैं उसकी रकम मैं बता रहा हूँ, 5,978 रुपए। तो 6.25% वो इंक्रीजिंग होता है, जैसे उसने 95,000 भरा, अगले साल 1,97,000 क्यों हो गए कि उसका प्रीमियम भरा, उसने मिला हुआ ब्याज भी उसमें मैंने ऐड किया, तो बैंक में वो पैसे डालता है, तो उसको 6.25% के हिसाब से पैसा हम दे रहे हैं उसको। नहीं समझा अनूप सर? 5.73 आहे मेरा. नहीं, इसमें 5.73 इसलिए आपका आया कि मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या होता है, टीडीएस होता है। हर साल जो इंटरेस्ट अर्न करेगा तो पहला 10,000 माइनस करके ऊपर के रकम के ऊपर उसको टीडीएस कट के उसको वो काटा जाता है उसका। तो उसके लिए वो 5,978 रुपए मिलता है, उसको इंटरेस्ट अर्न हो गया 5,978, बिलो देन 10,000 होने से उसमें यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में जैसे भी उसके 1,97,278 हो गए, ये क्यों हो गए? इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो गया 5,978, उसने भरी हुई रकम और इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। अब उसके ऊपर 6.25% मिलता है, तो 12,330 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें टीडीएस होगा 233 रुपए, 10,000 तो माइनस हो गए, 2,330 पर 10% पकड़ा हुआ है, तो उतना उसका टीडीएस कटेगा। तो हर साल उसको जो टीडीएस कट के जो उसका इंटरेस्ट अर्न होगा वो उसके सेविंग में ऐड होते जाएगा। तो ऐसा करते करते आप देख रहे हैं, आपको सबको क्लियर दिख रहा है कि बड़ा करूं थोड़ा, मोटा करूं क्या? क्लियर है सर, हाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर है दिख रहा है, सर। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, तो ठीक है। ऐसा करते करते हम लोग है ना हर साल ये जो करते हैं, तो इसमें आपको 6.25% मैंने ऐसा चार्ट निकाला। तो आप नीचे देखिए, एकदम नीचे देखिए, तो क्या है, 26,17,000 जितना एलआईसी दे रही थी उतना ही फिगर आ रहा है, एक्सेल सीट से मैंने बनाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्लान है बैंक की तुलना में 6.25% के हिसाब से आपको रिटर्न देगा, राइट? क्लियर? तो डर नहीं, ये प्लान खराब नहीं है, इसका मतलब सही है? ये प्लान खराब है क्या? इतनी जल्दी चैन के साथ बदली जाता है। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तो एक छोटी सी लहर थी, और फिर तूफान तो भी आया। ये प्लान तो ऐसा खराब नहीं ना? सभी को इंसाफ मिला। हॅलो, माईक चालू ठेवा, ज्यांच्याकडे अगदी सायलेंट आहे त्यांनी माईक चालू ठेवला आणि मला रिप्लाय दिला तरी चालेल। ठीक है, तो इसका मतलब कोई बैंक की बात करता है हमारे को, तो हम उसको बता सकते हैं कि भैया तेरे को 6.25% बैंक में तू टोटल मारेगा तो ये रिटर्न आएगा। ओके, अब हम विद जीएसटी पकड़े तो मानेगा ही नहीं। विद जीएसटी पे बोले तो मैं जीएसटी भरता हूँ। अरे आवाज किसका चालू है? ये आवाज किसका चालू है? आप म्यूट करिए ना यार, सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे। आप कभी जूम मीटिंग अटेंड नहीं करती क्या?
याला आपल्याला कुठून म्यूट करता येईल? त्यांना रिमूव्ह करता येईल डायरेक्ट. मी रिमूव्ह करू का त्यांना आता? कारण वारंवार मला बाहेर जावं लागतंय. येतं करून टाका सर. एकच माइक चालू है. ओके, तो ये 90 अभी ये जो विद जीएसटी पकड़ेंगे तो 6.50% आता है, क्योंकि वो तो बोलेगा ही ना कि भैया मैं तो जीएसटी, मेरे को क्या लेना देना, बैंक में थोड़ी जीएसटी लगता है. तो मान के चलो हमने उसका 99,000 जो प्रीमियम भर रहा है एक्चुअल में, उसका कैलकुलेशन निकाले तो 6.05% इंटरेस्ट से अपन पैसे दे रहे हैं. तो दोस्तों ये भी तो बहुत अच्छा है कि हम 20 साल के लिए गारंटेड उसको 6.05% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं. जिसमें उसमें बीमा नहीं पकड़ा मैंने, और बीमा तो उसके लिए वरदान है. 10 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे पहले दिन डेथ होती है तो वो तो बीमा थोड़ी देर के लिए बाजू में रखा, लेकिन इसमें उसका टीडीएस कट के जो पैसा मिलेगा फिर हमने उसको जोड़ा, तो इसका 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है. ओके, तो ये आपको चार्ट है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप इसको आराम से देख लेना. इसमें कोई त्रुटि होंगी तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में कि सर ऐसा कैसा ये कैलकुलेट किए. ओके, ये टीडीएस 10% दिया हुआ है. हाँ, लिखा है ऊपर में, मैंने नेट से निकाला है, सिमिलर टू अदर पर्सनल टैक्स सेविंग. जैसे इसको मैं बढ़ा देता हूँ. हाँ, ये देखिए, सिमिलर टू अदर पर्सनल टैक्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, recurring deposit scheme also attract taxes. A TDS of 10% is deducted on the return accrued from RD if the total interest exceeds 10,000 in a single financial year. Okay, तो हर साल उसका 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट होता है. तो ये जैसे 12,330 है तो 2,330 पर उसको 10% 233 रुपए उसका टैक्स कटा, और बाद में उसके पैसे फिर से इन्वेस्ट किए गए. इस तरह से इसके भी पैसे हमारे को 6.5% कैलकुलेट करते हैं. इसकी टोटल हमारे को नीचे में 26,14,000 जितना हम दे रहे उतनी आ रही. ओके, सिंपल. लेकिन सर इसमें प्रीमियम तो अपना 12 साल ही जाता है. हाँ, तो 12 साल इसमें भी मैंने वैसा ही किया ना. हेलो, हाँ यहाँ सर. 12 साल के बाद में प्रीमियम नहीं बढ़ाया मैंने, यहाँ पे भी उसका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है. यहाँ से उसका जो है खाली ब्याज बढ़ रहा है इसमें. हेलो, यस यस यस, आपने अच्छा याद दिलाया. इसका मतलब इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा. ज्यादा प्रीमियम अपना ब्रेक हो जाएगा सर उसमें. हाँ हाँ, तो यहाँ 12 साल के बाद में क्या हो रहा है मालूम है क्या आपको? यहाँ भी मैंने प्रीमियम रिकरिंग बंद कर दिया हुआ. यहाँ 17,04,17,04,000 आ रहे ना, उसके बाद में 17,97,000 आ रहे. देखिए आप, खाली एक ये प्रीमियम यही बढ़ा है, जो आंकड़ा बढ़ा है ना वही बढ़ा है. हेलो, दिख रहे हैं आप? तो 12 साल के बाद में प्रीमियम यहाँ ये भी नहीं पैसे भरेगा ना, तो यहाँ से उसको 17,04,000 17,97,000, जैसे 14,38,000 थे उसके 16 लाख हो गए. बराबर है, 2 लाख यानी करीब करीब 1.5 लाख का फर्क आ गया. राइट, क्योंकि उसने भी अपने पैसे भरे. लेकिन यहाँ से उसको आप देखोगे 17,04,000 17,97,000 18,96,000, यहाँ भी खाली ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है. कौन सा? ये वाला इंटरेस्ट बढ़ रहा है. ओके, समझ में आया? प्रीमियम नहीं बढ़ा है इसमें. हाँ, प्रीमियम नहीं, वो भी नहीं भरेगा ना 12 साल के बाद में, वो भी नहीं भरेगा रिकरिंग में. यहाँ से उसने आंकड़ा कम हो गया जा रहा है. ठीक है, तो ऐसा करते करते ये टोटल आंकड़ा 26,14,000 हो रहा है. इसका मतलब कैसा होता है कि विद जीएसटी हम पकड़ते हैं तो 6.5% आता है. अब विद जीएसटी क्यों समझाना है उसको कि भैया उसके पैसे देश के काम में आ रहे हैं. हाँ, लेकिन यहाँ हमारे इनकम टैक्स नहीं बढ़ता. ऐसा करते हैं. ठीक है, चलो, वो तो नहीं मानेगा तो ये चार्ट छोड़ दो. अभी मैं आपको इंटरेस्ट वाला दिखाता हूँ. इंटरेस्ट वाले में क्या होगा? हाँ. सर इसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए और एक्स्ट्रा ब्याज दर पकड़ा गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. नहीं सर, उसमें आज हम गए थे ब्रांच में, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है है उनको उसमें और है. उसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उनको मिलने वाला है कुछ परसेंट, 0.35% ऐसे कुछ की बात बोल रहे थे. 0.35% 20 लाख के ऊपर के लिए है, 12 साल की टर्म अगर देते हैं तो. हाँ 20 लाख के ऊपर के लिए. हाँ हाँ हाँ. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है, यानी आधा 1% यानी 0.2% 0.25% एक्स्ट्रा तो जोड़ा, ये प्रीमियम में जोड़ा हुआ है. इसमें जोड़ा हुआ है. हाँ, रिपीटिंग में आएगा, लेट ऐड हुआ ना इसलिए थोड़ा सा. ठीक. रिपीटिंग में आएगा वो. ठीक है, ओके. अभी मैं ये तीसरा चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट. अब रिड्यूसिंग इंटरेस्ट क्या चीज है आप समझ रहे हैं ना? हेलो, अभी आप बात कर रहे थे, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करिए. हाँ प्रवीण बात कर रहा सर. प्रवीण बात कर. ओके, तो अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि लोग बोलते कि यार इंटरेस्ट कम हो रहा है. तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 9.70%, हम जो दे रहे हैं ये टोटल 20 ईयर्स के लिए फाइनल पत्थर की लकड़ी बोलते वो है. लेकिन बैंक में क्या होगा कि आज जो ब्याज दर है वो अगले 5 साल में रहेगा क्या? हेलो, गारंटी.
गारंटी नहीं, प्रवीण जी, रहेगा क्या ये? गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं रहेगा। गारंटी क्या है? मेरे उम्र के आज मेरे को आज 60 साल हो रहे हैं, लेकिन 33 साल लिखा था मैंने लेकिन आज मैंने भी 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा हुआ है। 2.5 साल 3.5 साल में मैंने डबल होते देखा है मेरे उम्र में। तो बहुत कम हो गया। 14% ब्याज था उस वक्त। 14, 13, 12, 10, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 तक आ गया। इसका मतलब आगे जाके क्या हो गया? 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है। और डेवलप्ड कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी 0 से 1 या कहीं कहीं कंट्री में माइनस भी होता है। माइनस भी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कल आगे जाके हमारी कंट्री तो डेवलप्ड होगी। अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार काम अच्छे से कर रही है। हाँ, तो आगे में जो भी सरकार आएंगी उसको उससे भी अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी लोगों को में इसको चुन के आएगा। तो आगे में मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस सरकार मोदी सरकार से भी अच्छा काम करेगी, तभी टिकेगी। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अभी क्या हो गया, मोदी सरकार काम क्यों कर रही? क्योंकि जीएसटी के माध्यम से या ये तो माध्यम से उन्होंने इनकम बहुत ज्यादा अर्न हो रही। तो जो इनकम आना शुरू हो गए, समझे क्या? तो ये इनकम जो आ रही है, तो इनकम आने से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलप कंट्री जैसे भी हम हो जाएंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी माइनस होते जाएगा। हमारा कंट्री समझ लो कल जाके भिखारी बनेगा, अनडेवलप होगा या और नीचे की जगह पर जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या आप चाहते हो हमारा देश आगे बढ़े या पीछे आए? तो कोई भी बोलेगा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। तो आगे जैसे भी बढ़ेगा तो इसका मतलब जैसे जैसे देश डेवलप्ड होते जाएगा तो डेवलप्ड कंट्री के जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन होगा। तो हम अभी आपको जो 9.7% दे रहे हैं, एक्चुअल में हम आपको दे रहे हैं 7.5%, 7.5%। अभी मैंने कैलकुलेट किया कि 99,000 इसमें जो प्रीमियम भर रहा है उसके ऊपर वो 7.5% हम ब्याज दे रही बैंक, समझो। वो 9,000 भर रहा है ना, तो विद जीएसटी भर रहा है तो 7.5% ब्याज देगी, 7,497 उसको ब्याज मिलेगा। हम लोग 9,000 समथिंग दे रहे, लेकिन वो इंटरेस्ट इंक्रीज होते जाता है, कंपाउंडिंग होते जाता है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मैंने ये चार्ट में क्या दिखा है कि इस साल 7.5% है, अगले साल 7.4% रहेगा, नेक्स्ट ईयर में 7.3 पर, हर साल 0.10% में उसको माइनस किया, 0.10 मैंने उसको माइनस किया हूँ। तो ये माइनस करते करते 20 साल के बाद में 5.60, वैसे भी मैंने बहुत कम लिखा है। आफ्टर 20 इयर्स में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% या 3% रहेगा। एग्री? हेलो? हाँ सर। हाँ, जिनके यहाँ साउंड पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे चिल्ला नहीं रहे, टीवी चालू नहीं है, ऐसे लोग अनम्यूट किए तो भी चलेगा। क्योंकि मेरे को डिस्कशन भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो मैं यहाँ अकेला अकेला पागल हो जाऊंगा, कैबिन में अकेला बैठा हूँ तो मुझे किसी से बात करूंगा तो समझेगा कि चलो कुछ तो भी समझ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, इधर में लोगों को समझा नहीं समझा, मेरे को समझेगा नहीं, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपको ये चार्ट समझ आ रहा है? सही चार्ट बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। हाँ, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा धीरे धीरे डाउन होता है, तो उसको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। कोई भी बैंक ऐसे 20 साल के लिए तो ब्याज से देती नहीं, तो ब्याज फिक्स भी डालेगा, रिकरिंग भी डालेगा। तो 1 साल की आरडी होती है, 2 साल की होती है, और पोस्ट ऑफिस में 5 साल की होती है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होता है, तो हमारा ब्याज दर आज की तुलना में 7.5% रहेगा। हम भी आपको 7 ऐसे उतरते हिसाब से देंगे, तो हमारा भी आपको अमाउंट होता है 27,16,000, लगभग LIC की मैच्योरिटी इतना दिख रहा है। बराबर? एक बार मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको माइनस किया हूँ। मैंने हर साल ऐसे ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाउन करते करते गया, तो किस तरह से हमारे को ये पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से उसके 27 लाख रुपए हो रहे हैं। इसमें भी मैंने TDS कैलकुलेट किया। ओके, चलो अभी म्यूचुअल फंड पर आते हैं। तो लोग म्यूचुअल फंड पर आजकल जब ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? तो म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होता। ये म्यूचुअल फंड आज ही आया है क्या? कि हमारे बाप जादे में था ही नहीं? पहले से ही। हाँ, पहले से ही था। पहले म्यूचुअल फंड को, जैसे लाइफ इंश्योरेंस को खाली LIC चलाती थी, वैसे म्यूचुअल फंड को खाली पहले UTI चलाती थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और हमारे पिताजी ने हमारी शादी के लिए पैसे डाले थे, मेरे बहन की शादी के लिए भी पैसे डाला था, लेकिन उनके पैसे जितने डाले थे उससे कम मिल रहे। कुछ प्लान में उन्होंने कन्वर्ट किया, धनश्री नाम था उनके प्लान का, विवाह बंदोबस्त प्लान था। तो ऐसे सारे प्लान उनके फेल हो गए थे और लोगों के पैसे माइनस हुए थे। जब शादी का वक्त आ गया तो UTI ने हाथ खड़े कर दिया था। तब लोग, इसलिए हमारे जो पूर्वज है, हमारे पिताजी, हमारे जो आजा है, वो लोगों ने पैसा नहीं डाले म्युच्युअल फंड में, क्योंकि उन लोगों ने उससे लेसन लिया था। मराठीत आपण त्याला म्हणतो, त्यांनी धडा घेतला आणि त्याच्यानंतर बेकार आहे हे सगळे UTI वगैरे, म्युच्युअल फंड वगैरे. पण आताची नवीन पिढी ही म्युच्युअल फंडवर भिडलेली आहे, कारण त्यांना इन्स्टंट मध्ये त्यांना असं वाटतं की खूप वाढ होत आहे. पण आता काय झालं,
म्युच्युअल फंड किंवा शेअरचा रूल एकच आहे की जेव्हा परचेसर वाढतात, घेणारे लोक जास्त आहेत आणि माल विकायला कमी आहे, तर रेट वाढतो आणि तो काही दिवस राहील आणि एका दिवशी जबरदस्त त्याच्यावर बसणार आहे. बरोबर आहे. तर आम्ही म्युच्युअल फंडच्या कॅल्क्युलेशन जर केलं तर 6.08% व्याज मिळतं आणि सगळ्यात शेवटी लॉंग टर्म कॅपिटल गेन केलेला आहे. तो इथं खाली दाखवलेला आहे मी तुम्हाला. मायनस लॉंग टर्म कॅपिटल गेन 12.50 मायनस होतील. म्हणजे जर आपण 6.8% प्रमाणे जरी आम्ही दिलं 28,26,000 त्याच्यातून 12.5% कटले, 2 लाख मायनस होतील. बरोबर. म्हणजे त्याची इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट काढून आणि असं 26,16,785 त्याला मिळतात. ओके. एनी डाऊट? हॅलो, काही विचारायचं आहे का? नाही सर. सर एकदा रिपीट करा. और एकदा रिपीट करू. ठीक आहे. मी आता तुम्हाला सगळ्यात पहिले चार्ट दाखवतो तो LICचा. बरोबर. LIC कसं पैसे देणार आहे आपण इथे दाखवलेलं आहे. क्लिअर आहे ना सर्वांना की मोठं करावं लागेल? LIC इथे आपल्याला इंटरेस्ट देत आहे 9.70%. ये हमारे लिए एक USP है कि हम लोग 9.70% दे रहे हैं. काय पे दे रहे हैं? प्रीमियम पर दे रहे हैं. वो बोलेगा फिर आपने तो कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, तो बोला इसमें आपको बीमा भी तो मिल रहा है. भाई साहब पहले साल में उसने 95,650 भरा, 9.70 इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ में उसका बीमा भी मिलेगा उसको 10 लाख रुपीज. बराबर है. नेक्स्ट ईयर में 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसा हर साल उसमें ऐड होगा. जो भी उसका इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो इंटरेस्ट के ऊपर उसको ये मिलेगा. लास्ट चार्ट मैंने क्या कहा? हाँ, ये हर साल मिला है, उसमें ऐड होता जा रहा है. राइट. 18,000 फिर 27,000 ऐसे ऐसे करते करते उसका आंकड़ा जो हो रहा है वो 16,14,000 इंटरेस्ट का आंकड़ा हो रहा है और 10 लाख सम एश्योर्ड आंकड़े में उसको मिलेगा. ऐसा करके 26,14,000 उसकी मैच्योरिटी हो रही है. ओके. राइट. इसमें कोई डाउट है अभी? देखिए मैंने 12 साल तक 11,47,000 भरा है, बाद में 11,47,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये सेम इंटरेस्ट रहेगा 1,11,336 रुपए हो हर साल इसमें बढ़ता जा रहा है. ऐसा करके टोटल 26,14,000 हो रहा है. ये हो रहा है LIC का एक्चुअल प्लान. अब इसमें क्या चेंजेस है हमारे पुराने प्लान में और इसमें बोनस, और इसमें हम लोग अभी बोनस कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए क्या होता है. 20 साल के लिए हमारा बोनस रेट क्या है? 42 रुपीज है. कितना है? 42 रुपीज. 42 रुपीज है. अभी हम लोग 10 लाख के लिए समझो सम एश्योर्ड पे पकड़ते तो LIC में इसको बेनिफिट है कि इसमें डेथ क्लेम LIC को कम देना पड़ रहा है. हेलो, समझ में आ रहा है आपको? इसमें LIC को डेथ क्लेम कम देना पड़ रहा है. जब कब तक? ये 13-14 साल तक. क्योंकि 13-14 साल तक हमारा जो अमाउंट है 42,000 रुपए ज्यादा होता है. क्योंकि जहां हम लोग 9,278 रुपए दे रहे, हमारे रेगुलर प्लान में हम लोग 42,000 रुपए देते थे. क्लियर? तो यहाँ पे जैसे डेथ होगी तो पहले के प्लान में जो अपन एंडोमेंट की तुलना करेंगे या 48 टेबल की तुलना करेंगे तो इसमें 10 लाख के ऊपर उसको 42,000 रुपए बोनस मिलता था और उसका डेथ हो गया तो 10,42,000 मिलता था. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 10,09,278 रुपए मिले. हाँ, तो वो LIC ने यहाँ पे पैसे अपने बचाए, क्योंकि वैसे भी डेथ क्लेम में उसको 95,000 की जगह 10 लाख मिल रहे हैं तो कोई वैसे भी नाराज होगा नहीं. घर के लोग नाराज नहीं होंगे, हो तो गया, लेकिन घर के लोग तो नाराज नहीं होंगे. 101%. क्लियर? तो ऐसा करते करते बढ़ते बढ़ते वो 46, 42,000, 42,000, 42,000 ऐसा करते करते 10 साल में हमारे 42 लाख होते. राइट. सेम रहता है ना 42 रुपए. हो सकता है शायद कल जाके माइनस या प्लस भी होगा, तो मैं 42 ही रहेगा ऐसा मान के चल रहा हूँ. तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा जो 42,000 रुपए होगा वो 10 साल के बाद में आप देख रहे हैं तो इसका 51 लाख हो रहा है. रेगुलर प्लान में 42,000. इसका मतलब 10 साल के पहले उसकी डेथ होती है तो LIC उसको कम पैसा देती. पहले प्लान में ज्यादा देती थी, ये प्लान में डेथ होने के बाद में कम मिलेगा. लेकिन 10 साल में वो मैच हो जाता है. ओके. 9 साल में मैच हो जाता है. 9 साल से उसका फिर से हमारे रेगुलर प्लान जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोनस मिलेगा. ठीक है. फिर उसके बाद में यहाँ हमारा जो रेगुलर प्लान से ज्यादा आंकड़ा यहाँ पे आ रहा है. अब मान के चलो यही प्लान हमारा रेगुलर चलता, कौन सा? पुराना एंडोमेंट प्लान ये चलता, तो क्या होता है? यहाँ पे 42,000 रुपए आपको हर साल का. हर साल का. हाँ, 42,000 है. बड़ा कर देता हूँ.
दिख रहा है ना? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ साइन कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड। इसको हम 20 साल करते तो क्या होता हमारे को? 8,40,000। बराबर है, 8,40,000 बोनस मिलता। साथ में उसको कितने मिलते? 10 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, बराबर है, 10 लाख होते हैं। ठीक है, एफएबी कितना मिलता? 70 भाव है तो 70,000 मिलता है, राइट? हाँ, और क्या हाँ। मिलता भाई? 42,000 रुपए इंटरिम बोनस। नहीं, 70,000 रुपए आ गए ना, 20 साल के लिए तो 70 रुपए बोनस है ना एफएबी का। नहीं, इंटरिम बोनस। कौन से महीने? ये महीने ले रहा है तो हाँ। ठीक है, 42,000 रुपए ज्यादा मिल जाएगा, 42,000 इंटरिम बोनस मिलेगा, है ना? ये हम लोग पकड़ते हैं इसको आरबी। ओके, ये हो गया हमारा, सॉरी, ये सर हो गया उसको 10 लाख करो सर। आईबी, हाँ, आईबी समेशोड 10 लाख करो सर। 10 ही लाख किया ना मैंने। नहीं, 1,70,000, 10,000, लाख, 1 लाख। थर्ड नंबर सर, 80। ओके ओके, 80। हाँ, हाँ नहीं उसकी हाँ। टोटल मारा, एक एक 2 3 4 5, ओके, ये ऐसे हो गया, और ये हो गया एफएबी। तो भी ठीक है, 20 साल के लिए तो ये 70 रुपए रेट है एफएबी का। ये सम एश्योर्ड है, फिक्स है, तो टोटल हमारी होती है अभी ओके 19,52,000 रुपए मिलते हैं। तो क्या ये प्लान एंडोमेंट से बेहतर है या नहीं, ये बताइए पहले। है। जिसमें हमारे को यहाँ पे कितना मिल रहा है? 26,14,000, वो भी गारंटेड है, समझे? इसमें क्या है, 19,52,000 का बोनस बढ़ा तो हो सकता है 20-21 होगा, है ना? एफएबी बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20 का 23, 24, 25 होगा। लेकिन इसमें आपको 26,14,000 और यहाँ पे 19,52,000 रुपए मिल रहे। तो अदर प्लान से मुकाबले में ये प्लान बेहतर है या नहीं, आप देखिए, बताइए। हेलो, रिप्लाई करिए कोई भी। बढ़िया है। बढ़िया है सर, बढ़िया है। हाँ, तो हम लोग कैसे इसको जब तक जानेंगे नहीं ना ऐसी छोटी छोटी चीजें, तब तक हमारा कैलकुलेशन दिमाग में नहीं बैठेगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे विथ जीएसटी निकाला हूँ, ये वाला 95,000 पकड़ते हम लोग, वो भरता है विदाउट जीएसटी। 95,000 मैंने हर जगह वही पकड़ा, ये 95,000 भरा है। लेकिन ये तो कोई मानेगा भी नहीं, बोलेंगे जीएसटी हमारा तो जा ही रहा है, हमारे को तो कुछ काम में आ नहीं रहा है ना? तो इसका मतलब ये विद जीएसटी में इसलिए दिखाया आपको 99,000 भरता है तो बैंक में, तो 6.5% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको है। ये कौन चूती आदमी है जो लाइन खींच रहा है, स्क्रीन पे लाइन खींच रहा है? साले इसलिए तो धंधा नहीं कर पाते आप लोग। अबे तुमको मालूम नहीं, मैं साले गाली मारने में बहुत खतरनाक हूँ करके। अभी घर में क्या लेडीज आपके साथ में बैठी है करके मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इतने साले गधे लोग हैं कि जो साले लाइन खींचेंगे, बीच में कुछ ये करेंगे। मैं बाद में स्टॉप करने के बाद में पता कर लेता हूँ, ठीक है? ये अपने आप को बहुत आगा हुआ है, मेरे को कुछ आता है, ये करने वाले लोग हैं ऐसे जो लाइन खींचते रहते बीच में। चलो, तो अभी क्या हो रहा है, विद जीएसटी हम लोग पकड़े उसका अमाउंट जो जा रहा है, तो उसको 6.5%, 6.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये भी कोई गलत फिगर नहीं भाई। इतना ब्याज दर कंटिन्यू 20 साल कोई भी बैंक देने वाली नहीं है। साथ में बीमा अलग है दोस्तों, समझ में आ गया? साथ में अलग है। तो ये चार्ट आपको आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 9.70 नहीं है, जैसे जीवन सरल में बोला गया या जीवन शांति में बोला गया कि आपका 12% इंटरेस्ट हो रहा है। लेकिन जीवन शांति में उसकी अमाउंट भी तो डबल होती थी, लेकिन वो समय शुड भी पैसे देता था, राइट? तो ये चीजें नहीं अपन कस्टमर के सामने, अभी मैं आपको कस्टमर के सामने ये सब दिखाना है नहीं दिखाना, मैं आपको आगे में बताऊंगा कि मैं कस्टमर को ये प्लान कैसे सेल करूंगा, राइट? तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको नॉलेज में आनी चाहिए करके मैं आपको ये निकाल के बताया हूँ कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये आपको क्लियर है? हेलो, ये 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ये पैसा मिलेगा उसका, इस तरह से 26,14,000 होता है। छोटा मोटा आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है? चलो,
नेक्स्ट चार्ट था मेरा ये इंटरेस्ट वाला। पानी चाहिए। ये देखिए इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट का आरडी इंटरेस्ट रेट जो है आज का 2025 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.5% है। सीनियर आनंद, ये चेक कर बर, ये लाइन कौन खींच रहा है थोड़ा सा। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र पायक, आपके तरफ से ये हो रहा है। हेलो शैलेंद्र पायक जी, आपका बच्चा बिच्चा कोई बैठा है क्या? नहीं सर, स्क्रीन शॉट लेने के लिए मैं पहली बार है तो ये गलत मेरे से यानी गलती हो गई, पर अभी नहीं होगा। हाँ, ये आपके तरफ से हो रहा है, थोड़ा सा देखिए, नहीं तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये लकीर मिट सकती क्या आपकी तरफ से अभी? इसके बारे में जानकारी स्क्रीन शॉट लेने के लिए मैंने किया सर ये। ओके, तो आप एक बार बाहर निकलिए, फिर से आ जाइए अंदर में, तभी ये लकीर गायब होगी। जब तक आपका स्क्रीन चालू रहेगा तो ये ऐसा ही दिखेगा इधर। ओके, ये रिकरिंग डिपॉजिट है, आपको दिखा रहा हूं मैं। आज के तारीख में जो ब्याज दर है बैंक का, रिकरिंग यानी आरडी, जो जैसे 1,000 रुपए महीने की खोला उसने साल के 12,000 भरेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.50। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ज्यादा रहता है, और अपना 60 साल का तो प्लान है ही नहीं, इसलिए ये अपने को देखने की जरूरत नहीं, साथ में आ गया। अपने को नॉर्मल देखना है। एचडीएफसी बैंक का 5.75% है, आईसीआईसी बैंक का 6.25% है, समझे? हेलो, हाँ, ये देखिए, तो इस तरह से एचडीएफसी बैंक का है 5.75, आईसीआईसी बैंक का 6.25 है, एक्सिस बैंक का 6.50 है, कोटक महिंद्रा का 6.25 है, आईडीएफसी बैंक का है 6.75, बैंक ऑफ बड़ौदा का है 6.50, आईडीबीआई का 7%, 5.25। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडियन बैंक का 5.25 है, पीएनबी बैंक का 6.70 है, इलाहाबाद बैंक का 6.50 है। हम देख रहे हैं तो ये सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग सबके 6 के आसपास घूम रहे हैं, बराबर। कुछ कुछ बैंक के साथ भी जा रहे हैं, तो ये बैंक भी घाटे में है। कारपोरेशन बैंक का 7% है। तो ये, और आरडी का एक खासियत होता है, जो ब्याज दर है ना वो फिक्स नहीं होता, 1 साल की आरडी होती है, नेक्स्ट ईयर में उसका ब्याज और कम हो सकता है। तो इस तरह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने मैं रखा हूं, तो आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरडी के वो भी बहुत कम है। उस तुलना में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा है, और हमारा प्लान इन तुलना में इसकी तुलना में अच्छा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। ये आपको मैं तीसरा चार्ट दिखाया था कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पकड़ लो, हम लोग 7.5%, ऐसा मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो हम लोग इतना देंगे। हम जो पैसा ले रहे हैं और एलआईसी किस तरह से दे रही, तो पहले साल हम लोग 7.5% के हिसाब से दे रहे, फिर ये हिसाब से दे रहे, फिर ये हिसाब से दे रहे, ये हिसाब से दे रहे, जैसे बैंक देने वाली थी। तो हमारा आंकड़ा इस तरह से ये हो रहा है यहाँ पे 26 लाख 27 लाख रुपए। थोड़ा सा आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, अपन 26 लाख 14,000 दे रहे, कैलकुलेशन में ज्यादा होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब म्यूचुअल फंड की भी मैंने आपको निकाल के दिया कि भैया म्यूचुअल फंड का भी एवरेज निकालोगे तो कुछ 20 साल का एवरेज निकालोगे, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका भी कम होता है। वो अभी दिखाते 12%, 15%, 18%, लेकिन हमारा भी यहाँ पे भी अच्छा खासा म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी हम लोग अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी सबसे बड़ी बात, मैं आपको ये सब दिखा रहा था, अभी ये क्या बैंक में पैसा जा रहे हैं, हम लोग बैंक की तुलना कर रहे हैं सभी लोग, है ना, ये सभी तो तुलना कर रहे हैं, लेकिन अभी आप सब लोगों को गुल्लक प्रेजेंटेशन हो चुका है, ठीक है। हेलो, आप सब लोगों को गुल्लक प्रेजेंटेशन लगभग बहुत सारे लोगों को हो चुका है। आप मैसेज डाल सकते हो, चैट कर सकते हैं आप। किसको किसको हुआ है? हेलो, लगभग लगभग बहुत सारे लोगों को हुआ है गुल्लक प्रेजेंटेशन।
तो आपको तो ये गुल्लक प्रेजेंटेशन तो मालूम है, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब कर ही डालता हूं मैं। तो होता क्या है कि गुल्लक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं करूँ या गुल्लक प्रेजेंटेशन? हाँ शॉर्ट में कर दो। प्रवीण जी आपको हुआ ये गुल्लक प्रेजेंटेशन? नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, शायद नहीं हुआ है मुझे। नहीं हुआ है आपको, वही तो ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन आपको ये प्लान बेचने में बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलो किधर है, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरे प्लानिंग में नहीं था ये प्रेजेंटेशन करना, कोई बात नहीं, चलो। दो मिनट देना मुझे, गलती से ये इसमें हार्ड डिस्क में है वो। इधर डाल दिया। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। हेलो प्रवीण जी, आपका स्क्रीन क्यों दिख रहा है? ओके, ये गुल्लक दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा हाँ इसको नीचे कर लेता हूँ। हो गया ये। चलो ठीक। ठीक। ये गुल्लक है, दिख रहे हैं आप सब लोगों को? क्लियर? हाँ सर। और नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ये गुल्लक है, एक मिनट ना, सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, ये ठीक रहेगा अभी। मैंने ऐसे दो गुल्लक रखा हूं, ये दोनों गुल्लक को ताला लगा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं नहीं दिखूंगा, आपको चलेगा। ये दो गुल्लक दिखा, ये दो गुल्लक है, दोनों गुल्लक को ताला लगा हुआ है। सभी लोगों को बताना है हमारे को कि आपको ये 10,000 रुपये इसमें भी डालना है, 10,000 रुपये आपको इसमें भी डालना है। दोनों गुल्लक में आप पैसे डाल सकते हो, ओके। अब हम देख रहे हैं, ये जो गुल्लक है इसकी चाबी आपको यहाँ पे देखोगे तो लगी हुई है, यानी आपके पास छोड़ दिया, और इसकी चाबी आपने मुझे दे दिया कि भैया एक काम करो, मुझे 20 साल के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा, बच्चों की शादी रहेगी, एजुकेशन आया रहेगा, या तो वह मेरा बुढ़ापा रहेगा, उसके बाद मुझे पैसे चाहिए। और कैसा रहता कि ये पैसे मैं यहाँ डालते जाऊंगा, लेकिन इसकी चाबी आपके पास, क्योंकि मेरे पास रहेगी तो मैं कभी भी निकलूंगी। आदमी की मेंटेलिटी होती है। तो हर आदमी वो 10,000 रुपये यहाँ डाल रहा है, 10,000 रुपये यहाँ भी डाल रहा है, रेगुलर डाल रहा है, बराबर है। लेकिन कुछ 5-6 महीने हो गए या 1-2 साल हो गए, उसको जरूरत पड़ी, तो वो कौन सा डब्बा खोलेगा भाई? इधर आ। हाँ? हेलो, जो चाबी है वो वाला। जो चाबी है वो वाला, तो उसको क्या करेगा, वो ऐसा चाबी लगाएगा, इसको खोलेगा, और इसमें से क्या करेगा, वो पैसे जितने भी उसने भरा था वो अपने पैसे निकलना शुरू करेगा। गिनेगा ऐसा अपना, कितने पैसे हो गए भाई, इतने में मेरा काम निकल जाता है क्या, ऐसा करते करते वो निकालेगा। तो डब्बा क्या होते जाएगा हर वक्त? हेलो, खाली होती खाली खाली होते होती है। और उसका डालना शुरू रहेगा, बीच बीच में पैसा डालना शुरू हो जाएगा। लेकिन आदमी के पास पैसे रहे तो आदमी को खुजली तो होती है, राइट? आदमी को खुजली होती है, तो हर वक्त क्या करेगा, वो डब्बा अपना खोलते जाएगा, हर वक्त डब्बा खोलते जाएगा। क्लियर? तो ये हर वक्त डब्बा खाली होता जाएगा, लेकिन ये डब्बे में चाबी लगने से इसमें से पैसे निकल नहीं पाया, तो क्या हो गया, ये डब्बे में पैसे रहे। कौन से डब्बे में पैसे रहेंगे, इसमें या इसमें? बिना चाबी वाले। बिना चाबी वाले में पैसे, बिना चाबी वाले में पैसे रहेंगे कि लॉक जिसको लगी उसमें पैसे रहेंगे? नहीं चाबी वही वाली। तो जिसको लॉक लगा है उसी में पैसे रहेंगे, बराबर है। इसमें लॉक चाबी नहीं है, हाँ, तो खुलते रहेंगे, पैसे निकलते रहेंगे, तो ये डब्बे में से पैसे हर वक्त निकलते रहेंगे, राइट? सही है। अब क्या होगा, दूसरी चीज, 10,000 रुपये हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, 10,000 रुपये महीना यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई
बंधन नहीं यहाँ पे कि आपको 10,000 रुपये एक तारीख को डालना है, 28 तारीख को डालना है, 25 तारीख को डालना है। यहाँ एक तारीख फिक्स रहेगी, वो तारीख को ही आपको डालना है। उसके बाद में लेट होते तो आपको लेट भी भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, सॉरी, यहाँ डालना कंपलसरी नहीं, आप कभी भी डाल सकते हो। 10,000 रुपये डालो तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। 5,000 तो 5 डालो, खाड़ा मारना है तो खाड़ा मारो। अगले महीने में आपको 10 की 20 नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ये डब्बे में आपको 10,000 रुपये डालना ही पड़ेगा, तारीख को ही डालना पड़ेगा। और लेट होते तो आपको लेट फी के साथ में 10,000 और पुराने 10,000 ऐसे 20,000 डालना पड़ेगा, यानी डालना कंपलसरी इसमें है। तो कौन से डब्बे में रेगुलर पैसे होंगे, इसमें या इसमें? क्या इसमें, बताइए। अनूप जी, आप माइक चालू कर सकते हैं। काय में पैसे जमा होंगे? लॉक वाले में। लॉक वाले डब्बे में पैसे जमा रहेंगे, बराबर है। क्योंकि इसमें हम रेगुलर डाल रहे हैं, इसमें कभी कभी डाल दे, कभी कभी नहीं डाल रहे, तो रेगुलर पैसा इसमें जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। अभी तीसरी बात, अब इसको अड़चन आ गई कुछ 10 साल के बाद में, और इसके अगल उसकी माँ की तबियत खराब है, या बाजुओं का प्लाट निकल गया, उसको आज एडवांस देना है, उसको 2, 4, 5 लाख। अब ऐसे टाइम में वो डब्बा खोलेगा तो पता चला कि उसने पिछले 1-2 महीना पहले या पिछले 6-7 महीने पहले उसने ये डब्बा खोल के इसको खाली किया था, उसमें एक भी पैसा नहीं निकला, नर्वस हो गया। इसमें पैसा है लेकिन साले पैसा खोल नहीं सकते। ऐसे टाइम में वो आगे आप मेरे पास बोलेगा, भाई एक काम करो यार, कैसा भी करो, मेरा बुढ़ापा, मेरे बच्चों का एजुकेशन बाद में देखेंगे, मेरे को यहाँ से पैसे चाहिए, किसी भी हालत में मेरे को यहाँ से पैसे निकल के दो। तो मैं बोलूंगा, ठीक है भाई, मैंने चाबी तो तूने मेरे पास दिया था, लेकिन तू कभी भी मांगेगा करके मैंने दूसरे साहब के पास रख दिया, दूसरे आदमी को दे दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मैं उनको बोल के देखता हूँ। मैं उनके पास गया, बोला साहब वो आदमी पैसा मांग रहा है, ऐसा ऐसा उसका प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे साहब ने क्या किया, ऐसा ऐसा उठा के देखा, बोले इसमें तो काफी 10-12 लाख रुपए दिख रहे। बोले कितने होना? बोला उसको 5 लाख रुपए चाहिए। तो पार्टी को बोला, उसने बोला नहीं, और डब्बे में से मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने पास से दे सकता हूँ, राइट, मैं अपने पास से आपको दे सकता हूँ, लेकिन ब्याज लगेगा। बोले भाई कैसा भी कर, मेरे को आज तू 5 लाख रुपए लाके दे। तो ये डब्बा उसने गहन रखा और उसको 5 लाख रुपए उसने दिया, इसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये डब्बे का तो ब्याज उसको मिल ही रहा है। उसने जो 5 लाख रुपए साहब ने दिए बाहर से बाहर, उसके ऊपर उसको ब्याज भरना है, लेकिन हकीकत में उसको डब्बा कौन सा काम में आ गया? ये क्या, ये? हेलो, कोई एक जवाब दो। लॉक वाला। लॉक वाला डब्बा काम में आ गया जब उसके ऊपर इमरजेंसी आ गई तब, राइट। बाकी तो काम में ये डब्बा ऐसे बीच बीच में उसके पैसे निकलते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? अब तीसरी बात, कंपल्शन होने से इसमें पैसे रेगुलर जा रहे थे, इसमें बीच बीच में नहीं डाल रहा था, बीच बीच में खोल रहा था, या बीच बीच में पैसे खाली कर रहा था, लेकिन यहाँ से खाली नहीं होता था। जब भी उसको अड़चन आ गई तो यही काम में आ गया, क्योंकि अड़चन आने के बाद में आदमी करता क्या है, अपने घर के गहने गहन रखेगा, अपना मकान गहन रखेगा, खेती गहन रखेगा। तो सेम चीज गहने, मकान, खेती के लेवल में ये डब्बा आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पैसे डालते हैं तो ये पैसा आपको गारंटेड मिलेगा। अब 20 साल के बाद में क्या हो गया कि ये अपना चलता रहा, इसमें पैसे डालते रहे, आखिरी में इसके 20 के आपको 40 लाख 50 लाख रुपए मिले। मान के चलो 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मिले। तो कौन से डब्बे में आपको पैसे मिलेंगे? इसमें मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, राइट। अब ये डब्बा कौन सा है? तो सर यही डब्बा है सर, म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, ये सब यही डब्बा है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये डब्बा कौन सा है सर? हेलो, एलएक्स। तो कौन से डब्बे में आप डालना चाहोगे सर? इसमें, इसमें या इसमें? क्या में डालना चाहोगे सर? इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें? कौन से डब्बे में डालना चाहोगे सर आप? लॉक वाले डब्बे। लॉक वाले डब्बे। तो सिंपल है सर, अभी हमने जो चार्ट निकाल के दिखाया, लोग 20 साल का कंपैरिजन निकाल के देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में लोग 20 साल का प्लान, 20 साल लगातार कोई भी प्लान में वो लोग सेविंग नहीं कर सकते। एक में है LIC, दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं कि जहां में आपको रेगुलर 20 साल का सेविंग वाला पैटर्न मिलेगा। कई लोग म्यूचुअल फंड खोलते 20 साल का, 10 साल का, 15 साल का, लेकिन बीच में वो बंद कर देते या रेगुलर नहीं रहते, लेकिन ये प्लान में रेगुलर रहते। तो सर बराबर है। आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? हेलो, बढ़िया, बढ़िया लगा। तो इस तरह के डब्बे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। हाँ, ऑनलाइन आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से बुला सकते हो आप ये डब्बे। हाँ, ये लॉक के साथ में मिले मेरे को। तो इस तरह से मैं अपना कस्टमर, कोई भी आता है मेरे सामने, तो मैं कस्टमर को ये प्रेजेंटेशन इस तरह से करता हूँ कि भाई तू बोल रहा है। अभी मैं इसमें दोनों चीजों में, देखिए मैंने आपको अभी तक इसमें बीमे की बात किया क्या? दोनों डब्बे दिखाए आपको, मैं रिटर्न की बात किया क्या दोनों इसमें?
ना रिटर्न इतना मिलेगा उतना मिलेगा ना बोला, ना बोला मैं देखिए इसमें भी बीमा होगा ना ये होगा, बराबर है। बोला क्या मैंने आपको कस्टमर के सामने? अभी तक मैंने कुछ बीमा भी नहीं बोला। लेकिन खासियत ये है कि हमारा रेगुलर प्लान जो भी होता है, हेलो, जो रेगुलर प्लान होता है उसके डब्बे में हमारा जो पैक वाला डब्बा जो है ये वाला, ये डब्बे में हम लोग क्या करते, पहले दिन उसने मान के चलो 10,000 रुपये डाला है मंथली, 10,000 रुपये जैसे भी डालता है, या हमारा कोई जीवन उत्सव या जीवन उमंग प्लान होता है उसमें वो 10,000 रुपये डालता है, तो हम लोग पहले दिन वो डब्बे में कितने डालते, 25 लाख रुपए डालते। हेलो, नहीं समझा क्या? हेलो, कितने डालते? 25 लाख। कैसे? कोई की 20 साल का प्लान किसी ने खोला तो साल के 12 लाख रुपए तो भर ही, 1,20,000 भर ही रहा है। 20 साल के 24 लाख हो गए, तो मान के चलो उसका एज ज्यादा है या कम ज्यादा है, तो हम लोग उसको 22 लाख समझो। तो इसमें 22 लाख का बीमा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो 22 लाख का बीमा बनेगा। इसका मतलब ये डब्बे में हम लोग पहले दिन, भले ही 10,000 रुपए डालता हो, हम लोग 22 लाख रुपए पहले दिन डब्बे में डालेंगे। अब मान के चलो उसकी डेथ होती है तो उसकी बीवी दोनों डब्बे खोलेगी, यानी बैंक में जाएगी और LIC में जाएगी। क्या में जाएगी? LIC में जाएगी, राइट। तो ये डब्बा खोलेगा LIC वाला, अपना बैंक वाला, इसमें से 10,000 प्लस 1 महीने का ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कितने डाले थे पहले से? 22 लाख रुपए डाले थे। LIC 22 लाख रुपए देंगे, प्लस उसके 10,000 रुपए वापस, प्लस उसके 10,000 वापस, बराबर। 10,000 का के बोनस के। आप 48 रुपीज की तुलना करोगे तो 10 लाख के ऊपर, 22 लाख के ऊपर इतना ही ब्याज होता है, बराबर। आप कैलकुलेट करिए, है ना, 50 होते तो, है ना। तो जितना वो पैसा डालता है उतना उसका बोनस होता है। विद गारंटी एडिशन टोटल मारेंगे तो उतना बोनस होता है। तो दोस्तों LIC साथ में उसको 22 लाख रुपए देंगे। एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो कितना देगी? 54 लाख रुपए। या काम करने लायक नहीं रहा, अपंगत्व हो गया, तो उसको प्रीमियम भी नहीं भरना है, साथ में बोनस हर साल वो जो प्रीमियम डाल रहा था वो बोनस के तौर पर LIC उसमें और डालते रहेगी। वो नहीं डालेगा भी, LIC डालेगी वो 10-10 हजार रुपए महीने के ये डब्बे में। और जब भी डेथ होगी उसको ये पैसा मिलेगा, आखिरी में जो मिलने वाला वो मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन करते तो हमारा प्लान जबरदस्त उनके सामने में दिखेगा, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन, आपको इसमें से किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। हेलो सर एक सवाल था जनरल। हाँ बोलिए। जैसे अपन ADDB लेते हैं, हाँ या फिर उसके अलावा 3 टाइम्स एक्सीडेंट कवर मिलता है। हाँ बोलिए ना। अपन ADDB लेते हैं ना, हाँ कोई भी हाँ प्लान, या उसके अगेंस्ट में अपने को 3 टाइम्स एक्सीडेंट कवर भी मिलता है। हाँ। तो कौन सा लेना अच्छा था? ADDB लेना अच्छा रहता है कि 3 टाइम्स एक्सीडेंट कवर लेना नहीं, अच्छा वो रहता कैसा है कि उसको जो हम लोग जितना ज्यादा कवर लेते हैं अच्छा है, 3 टाइम्स लेते हो तो आप अच्छी बात इसलिए है कि जनरली वो लोग जनरल इंश्योरेंस जो निकालते हैं ना, और जनरल इंश्योरेंस निकालने के बाद में 2-4-3 साल चलाते हैं, है? उसके बाद में एक्सीडेंट बीमा से कोई प्रीमियम भरता ही नहीं। हाँ। लेकिन LIC के रेगुलर प्लान के साथ साथ में वो प्रीमियम जा रहा है तो उससे क्या हो जाता है, वो बीमा चालू ही रहता है उसका, और एक्सीडेंट बीमा उसको मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज क्या है, जो जनरल में निकाल लेता है वहाँ सस्ता प्रीमियम आता है, 1,000-1,200 में इतने रुपए का बीमा बनता है करके, लेकिन वो रेगुलर भरेगा तो बीमा रहेगा ना उसका। तो ये माध्यम से क्या हमारा रेगुलर प्रीमियम जाते रहता है। ओके। और वो डिसेबिलिटी बेनिफिट बहुत सारे रेयर केसेस होती है उसमें। हाँ रेयर केस होती है, लेकिन बताने में अपन तो बताना जरूरी है किसके साथ में होगा नहीं होगा, लेकिन प्लान तो बेहतर बन जाता है अपना, इसलिए बताना जरूरी। तो दोस्तों ये जो नवजीवन श्री प्लान है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से हम लोग है ना इसको बढ़िया इंट्रोड्यूस करें। अब कस्टमर के सामने हम ये प्लान को कैसे बेचें, हम लोग ऐसे चार्ट बीट थोड़ी निकाल के देंगे, है ना। तो हम लोग चार्ट नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको, अभी ये प्लान जैसे निकलता है तो हम लोग उसको बताएंगे कि हर साल तेरे को जो इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा था 42,042, उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो गया, साला मैं जितना प्रीमियम भरता हूँ उससे ज्यादा बोनस कैसे दे रहे हैं ये लोग। तो कभी कभी हम कुछ ज्यादा बता दे तो उसको ब्लफ मास्टर लगने लग जाते हैं, तो उसके दिमाग के भारी हो जाता है, हाँ हमारे को मिलता थोड़ी है, ये ज्यादा दे रहा है तो ये जमा कर रहे हैं आप इस तरह से। लेकिन अभी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई ये तेरा पैसा जमा हो गया, तो इतना ना ब्याज तेरे खाते में जमा हो गया, इतना ब्याज तेरे खाते में जमा हो गया। हम लोग ब्याज की बात कर सकते हैं, बोनस की बात छोड़ के, है ना। तो LIC में इसमें कोई नुकसान नहीं इसमें, क्योंकि डेथ क्लेम जो होता है वो यहाँ पे माइनस वाला कितने साल तक, 9-10 साल तक, आप समझ गए ना, 9-10 साल तक हमारा बोनस रेट ज्यादा होता है इंटरेस्ट से भी, लेकिन बाद में हम मैच हो जाता है।
तो यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, यानी पहले 10 साल में 9 साल में कोई डेथ होती है उसको नुकसान होगा ये प्लान लेने से। इसका मतलब हम लोग लाइफ भी सिलेक्ट बराबर नहीं कर रहे। एलआईसी के ध्यान में आ गया कि बहुत ज्यादा डेथ क्लेम हो रहे, 2-3 साल में 4 साल में लोग मर रहे हैं, तो ये इसके लिए एक रास्ता निकाल लिया कि इन्होंने इंटरेस्ट देने से ये 9 साल में एलआईसी को क्लेम देना भी पड़ा तो पहले की तुलना में कम देना पड़ेगा डेथ क्लेम में आंकड़ा, खाली 10 लाख देना और ब्याज देना, पहले इसमें बोनस देना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग अभी कस्टमर के सामने जब प्रेजेंटेशन करेंगे प्लान क्या, तो ये प्लान में हम एक ही बात बताएंगे उसको कि भैया ये जीवनश्री का प्लान जो है उसमें हम लोग 20 लाख रुपए दे रहे थे, राइट, तो वो 25 साल का प्लान था, तो हम लोग 12 साल की तुलना में या 20 साल का प्लान जीवनश्री देखेंगे तो लगभग रिटर्न इतना ही है। तो दोस्तों यानी इसका मतलब हमारा इसमें गारंटी एडिशन जो है वो 75 के करीब है, क्योंकि आप अभी भी जीवनश्री का 12-20 साल का प्लान निकालोगे जिसमें 12 साल पेइंग टर्म था, उसका रिटर्न कुछ 13.5 लाख रुपए था या 16 लाख था। 15 लाख आया है सर एक का। 15 लाख अभी बढ़ गया थोड़ा सा, इसलिए नहीं तो 13.5 लाख था वो 15 लाख मिल रहा है। नहीं सर, इसका 3-4 आया है 15 लाख, कुछ 15.5 लाख के करीब करीब। कितने? 15.5 लाख के करीब करीब आया है। हाँ तो बराबर है ना, क्योंकि पहले मैच्योर हो गया उस वक्त अच्छा खासा रिटर्न था ना, अच्छा अच्छा। 4-5 साल पहले अच्छा खासा रिटर्न था। अभी हमारा जो ये जो है क्या बोलते हैं इन्होंने जो लाइट एडिशन जो है वो कम हो गया अभी, वो हाँ। 3,75,000 बोला था 25 साल के लिए, तो हाँ। वो एकदम ज्यादा हो गया था, 6-7 लाख रुपए गया था, लेकिन अभी वो माइनस हो गया, अभी 3,75 और थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 4 लाख के करीब करीब मिल रहा है। इसलिए तो पहले वो मैच्योर्ड भी हो गया ना, 12 साल का प्लान 20 साल का प्लान था, तो पहले 5 साल पहले बंद हुआ, तो 5 साल पहले खत्म होने से उसका अच्छा रिटर्न मिला। मान के चलो आज चालू होता ना तो आज 13-13.5 लाख 14 लाख ही मिलते उसके, तो 5 लाख के लिए 14 लाख मिल रहे हैं, यहाँ हमारे को 10 लाख के लिए 26 लाख मिल रहे हैं। हेलो, हाँ सर। तो इसका मतलब 13 लाख हो गए 5 लाख के लिए, क्लियर? हाँ बराबर आ गया उसका भी कैलकुलेशन। हाँ, तो ये हिसाब से आप कैलकुलेट करो, क्योंकि हमने जीवनश्री बेचा है पुराने लोगों ने, तो पुराने लोगों ने इसको देख के सोचना चाहिए कि ये प्लान सही में बेहतर है ना। अब दूसरा, इसको बेचते समय हमारे को कौन सा कैटेगरी का लोग पकड़ना पड़ेगा? दोस्तों कोई कैटेगरी नहीं, सबके पास पैसा है, सबके पास फटे तक पैसा है, जो भी गरीब है वो एलआईसी एजेंट ही, दूसरा कोई नहीं। जो भी गरीब है कौन है? एलआईसी एजेंट है। तो इसलिए हम लोग सबको गरीब समझते हैं, प्लान सबको इंट्रोड्यूस करो, किसी को भी पसंद आएगा तो लेगा। और आजकल मालूम है कि आपको पेड अप वैल्यू जो है उसकी कॉन्सेप्ट पे आपको पॉलिसी बेचना चाहिए। अब होता क्या है कि हम लोग है ना प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन करते नहीं, और प्रेजेंटेशन करते नहीं बोले तो क्या होता है कि हमारा स्टाइल जो बिजनेस करने का अलग है। तो मेरा नेक्स्ट सेशन जो है अभी होने वाला है, उसमें आपको पॉलिसी ऑफिस से बैठकर बिजनेस कैसा करने का, कैसे सर्विस प्रोवाइड बेटर करने का, बेटर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपके कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे। उनको कहीं म्यूचुअल फंड में भी जाना है तो आपको पूछ के बोलेगा कि भाऊ मैं म्यूचुअल फंड में डालू क्या पैसे, आपसे सजेशन लेगा। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर उसको लगना चाहिए, इस तरह से आपके अंदर में इतने गुण आना चाहिए ताकि वो कोई भी डिसीजन लेता है, प्लॉट भी खरीदता है तो लोग मुझे पूछते हैं कि भाऊ मैं फ्लैट खरीदू क्या, तो मेरे ऑफिस में आपको सर्विसिंग जो देता हूँ लोगों को, जो मेरी सर्विसिंग है वो अपना नेक्स्ट क्लास जो है मेरा सेशन है उसमें मैं आपको ये ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग लेटर लिखते, किस तरह से हम लोग बर्थडे विश करते, किस तरह से हमारे आदमी स्टाफ काम करता है। मेरे यहाँ करीब करीब 6 लोग काम करते हैं, तो 6 लोगों को कैसे करें मैंने काम डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपके पास समझो आपकी मिसेस है, तो मिसेस के माध्यम से आपको कैसे बिजनेस करना है, उसको सर्विसिंग में कौन सा पैटर्न उसको हैंडल करने देना है, कौन सा काम आपको करना है, आपको कुछ काम डेलीगेट करना पड़ेगा। तो वो सारे काम आपको अलग अलग लोगों को दोगे तो आप बड़ा काम कर पाओगे, नहीं तो एक झोला पकड़ के आप घूमते रहोगे जिंदगी भर तो आपके हाथ में झोला ही रहेगा। हर झोला वाला आदमी बड़ा नहीं बनता जैसे मोदी और योगी बने, समझे क्या? लेकिन आपके पास वो झोला आखिरी तक नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे अभी हमारा 12-13 को सेशन हो रहा है, लगभग मेरे हर एक सेशन फुली हो जाते हैं। आप लोगों में से कई लोगों की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वो सेशन में हम लोग आपको ये सिखाने वाले कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने का, किस तरह से फॉर्म अपना डेटा अपने पास रखने का, कंप्यूटर कैसे हैंडल करने का। मैंने अभी देखा हूँ, कल आपको मैंने भेजा था कि भैया ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म मेरे पास खाली 54 लोगों ने फॉर्म भरे। तो इसका मतलब हमारे को फॉर्म भर के कैसे भेजना वो भी नहीं समझता। मेल एड्रेस डाला तो उसमें 2-3 लोगों ने मेल एड्रेस गलत है ना। किस तरह से हमारे को डिजिटल जो है हमारे को बस या टेक्नो सावी जो हमने होना चाहिए, क्योंकि मॉडरेट जो जमाना आ रहा है उसमें आपको टेक्नो सावी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग टेक्नो सावी हो नहीं रहे,
जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे में सारा जमाना जो है टैब का है, लैपटॉप का है और मोबाइल का है। तो दोस्तों किस तरह से आपको डिजिटल इसको हैंडल करना, किस तरह से छोटी छोटी चीजें हमारे मोबाइल में भी है लेकिन हम उसको ऑपरेट नहीं करते, तो किस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग, उसके बाद में अकाउंट कीपिंग, ये सारी चीजें आपको अगले सेशन में होने वाला है। तो मैं पिछले 10-12 साल से यानी अभी सॉरी काफी साल हो गए यहाँ पे, बहुत पुराने लोक आहे, सुधाकर सुपले जी पण जॉईन झाले वाटते, ते बोललेच नाही आतापर्यंत। सुधाकर सुपले जी, हाँ तो काफी लोग हैं, हम लोग है ना मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन 15-16 के ऊपर में मेरे क्लास हो रहे रेगुलर, हर महीने में हर महीने एक क्लास होता है, यानी साल के 10 क्लास पकड़ो, तो आज मैं 15 साल से क्लास ले रहा हूँ, तो इसका मतलब कितने 150 क्लास के ऊपर हो गए, 15 से भी ज्यादा साल हुए होंगे, मुझे याद नहीं परफेक्ट, मेरे को पूछना पड़ेगा। बारापत्रे सर जुळले होते पण ते खूप दुपारला जुळले होते, दुपारपासूनच लोक जॉईन झाले होते, तर ते आता नाही आहेत। तर ते कदाचित रात्री सकाळी 10 वाजता तर नाही समजणार, पण ते 12-1ला जमा झाले होते, तर असं। तर आपला उद्देश एकच आहे वर्कशॉपचा, की बुवा आपण अशा पद्धतीने आपण जर अभ्यास केला आणि चांगल्यापैकी बिझनेस जर केला तर आपल्याला बसून सुद्धा चांगला बिझनेस मिळेल। आता बरेचसे लोक इथं ओळखीचेच आहेत माझे, त्याच्यामुळे मला काही सांगायची गरज नाही। मी गेल्या 25 वर्षापासून माझ्या या ऑफिसमध्ये बसून मी बिझनेस करतोय, मस्तपैकी वरती एसी लागलेला आहे, माझ्या कॅबिन मध्ये एसी लागलेला आहे, बाहेरच्या स्टॉपला सुद्धा एसी लागलेला आहे, आणि सगळे लोक दिवसभर एसी मध्ये बसून आम्ही काम करत राहतो। आणि गेल्या 25 वर्षापासून मी आजपर्यंत कधीही कोणाच्या घरी गेलेलो नाहीये पॉलिसी विकण्यासाठी आणि पॉलिसी प्रेझेंटेशन करण्यासाठी, मी त्यांनाच इथे कॉल करून बोलवतो। याचा अर्थ तुम्हाला ताबडतोब तसा करायचा नाहीये, पहिले आपला झोला झंडी तर आहेच, आपल्या बॅग लटकून जायचंही आहे आणि हळूहळू आपल्याला प्रॅक्टिस करून तुम्हाला इथे काय करायचंय, ह्या पॅटर्न मध्ये आपल्याला बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे। जर तुम्हाला घरी बसून बिझनेस कसा करायचा शिकायचा असेल तर तुम्हाला वर्कशॉप तुम्ही अटेंड करा, म्हणजे हा पुढचा ट्रेनिंगचा विषय आहे। अदरवाइज मी तुम्हाला प्लॅन कसा विकायचा है सांगण्यापेक्षा, आणि ते लोक कॉम्बिनेशन काढतात, इसके साथ में ऐसा बेचो फिर ये 10 साल का, ये आपको सीखना चाहिए। ये आप कितने सालों तक लोगों की कॉम्बिनेशन बना के आप बेचोगे, आपके सामने कस्टमर जैसा है, वैसी नीड है, वैसी रिक्वायरमेंट है उसकी, वैसा उसका गणित निकाल के उसको कॉम्बिनेशन करके आपको बेचना है। तो दोस्तों बढ़िया पैकी बारिश चल रही है, आपके तरफ भी अच्छी बारिश होंगी जब जिधर उधर, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 मिनट। और मेरे पास काफी समय है, मैं खाली खाली बैठा रहता हूँ, मान के चलो प्रेजेंटेशन नहीं रहा तभी मैं आपसे फोन पे बात नहीं करूंगा। अदरवाइज आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो अभी भी आप पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे को बाद में भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो नवजीवन श्री है, ये प्लान का धूम धड़ाका चालू कर दो, ऐसा समझो ये क्लोजिंग प्लान है। क्लोजिंग नहीं, हमारे लिए क्लोजिंग है, जो हमारे जो तकलीफ है, हमारे जो पैसे से हम लोग अड़चन में आ गए, साला जिधर उधर बिजनेस नहीं, ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसको पकड़ के जो घुमा, ऐसा समझो कि बंद ही हो रहा है। लोग उन्होंने तो बोला है मार्च तक बंद होगा, क्लोज एंडेड प्लान है, लेकिन ऐसा 911 है, हाँ 911 क्लोज एंडेड है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मार्च तक क्यों, 1 महीने में बंद होने वाला है। अरे घुसो साले को मार्केट में, घूमो और बोलना कि एक नया खास स्पेशल प्लान आया हुआ है, 9.70 रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो सर कभी भी हाँ ये कभी भी बंद हो सकता है, तो सर तुरंत ले लीजिए सर, ये बहुत स्पेशल प्लान बना हुआ है, ऐसा करके आप मार्केट में घूमो और नव जीवन श्री को बेचो। आप नव शब्द छोड़ दो, जीवन श्री को बेचना शुरू करो। ओके दोस्तों, कोई कठिनाई आएगी प्लान बेचते समय में या कुछ, आपको मैं अभी चार्ट भेज रहा हूँ, तो जिन्होंने मेल पर मेरे को उसका भेजा नहीं है वो मेल पर भेजिए, क्योंकि मैं सारे जो मटेरियल मेल पे भेजूंगा, मैं किसी को व्हाट्सएप पे नहीं भेजने वाला हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप एड्रेस जो है श्रीमंत.insurance@gmail.com, श्रीमंत.insurance@gmail.com है। तो आप फोटो निकालना चाहते तो फोटो निकाल सकते, मैं लिख के दे दूं, सिंपल है, श्रीमंत.insurance@gmail.com या श्रीमंत-insurance@gmail.com, कंटिन्यू लिख दो, स्पेलिंग बराबर लिखो, श्रीमंत इंश्योरेंस, SHRIMANT-INSURANCE@gmail.com, इसके ऊपर आप मुझे नमस्ते कर दो आप, या तो फिर मैंने आपको एक फॉर्म भेजा है व्हाट्सएप पे, उसको आप फिलअप कर दो। उसमें आपका मोबाइल नंबर, आपकी जन्म तारीख, आपकी ब्रांच, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम या CLA होगा उनका नाम, आप मेरे को लिख कर भेजो। और अब मैं आपके पास ये सारा आज जो मैंने बनाया है वो मटेरियल भेजूंगा,
उसमें भी कुछ गलतियां मेरे हाथ से भी होंगी, क्योंकि दो दिन से मैंने ऐसे डाल के बना के रख दिया। उसमें कोई चेंजेस आएगा तो हम बैठ के चेंजेस करेंगे, फिर उसको अपन पब्लिक में ओपन कर देंगे, सबके लिए बोलेंगे ये फाइनल हो गया आंकड़ा, ये सही है एक्सेल, ऐसा। ठीक है, अब किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछिए। हेलो, सब लोग अभी अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं आज के प्रेजेंटेशन के या और कुछ अलग, तो आप बात कर सकते हो। ठीक है, अपन अभी 10 मिनट में, ये 13 मिनट में अभी बंद करने जाएंगे, 11:30 बजे में बंद कर। ऐसा करना होगा। बोला, हॅलो, एकतर आजचं सगळं तुम्हाला समजलं नाही असंही होऊ शकते, म्हणून काही प्रश्न नाही आहेत, किंवा बऱ्यापैकी समजलं म्हणून काही प्रश्न नाही असं मी समजेन। बोला आनंद भाऊ, अनम्यूट करा। अनम्यूट करा आनंद भाऊ, आनंदजी माकडे। हा भाऊ, बढ़िया बढ़िया, कसं वाटलं आजचं सेशन आपल्याला? छान छान। काही समस्या राहिली तर मला फोन करा किंवा आताही विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। हा, योगेंद्रजी, योगेंद्रजी दूधपचारे, नमस्कार सर। नमस्कार। आमच्या ब्रांचात म्हणून म्हटलं सगळ्यांना इंट्रोडक्शन करून देतो। बोला। हो सर, थोडा कसं उशिरा वाटलं? जुळलो, माहित पडलं आता व्हॉट्सअप बघता बघता उशिरा जुळलो आहे मी। अच्छा, तर म्हणजे तुम्हाला काही प्रेझेंटेशन मिळालं की नाही मिळालं? नाही, आता शेवटी 15 मिनिट मिळाले मला। अरे अरे, ठीक आहे। तर नवजीवनश्री प्लॅन खूप छान आहे, म्हणजे जुन्या जीवनश्री सारखेच रिटर्न आहे, काही टेन्शन नाहीये आणि चांगला प्लॅन आहे। तुम्हाला अजून काही जाणून घ्यायसाठी मला नंतर फोन करू शकता, आणि आता मेलवर मी तुम्हाला पाठवून देईन। तुम्ही मला मेल आयडी माझी घेतली आहे सर्वांनी, तर त्याच्यावर किंवा तो डॉक फॉर्म मी पाठवतो तुम्हाला, त्या फॉर्मवर तुम्ही तो भरून पाठवा, म्हणजे तुमचं मेल माझ्याकडे येऊन जाईल। मेल आयडी लिहून पाठवा, म्हणजे मी तुम्हाला ऍड करू शकतो, कारण मला परत ते तिथे करावं लागते नाही तर, आणि असं जर आलं तर ऑटोमॅटिक ऍड होऊन जाते माझी। ठीक आहे, ठीक आहे सर। अजून कोणाला काही विचारायचा काही प्रश्न? अजून 11 मिनिटं वेळ आहे। हॅलो, बढिया, ओके।